गुरुदेव भगवान की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। आज मदन जी के बच्चे पिंकू के उंगली में फोड़ा हो गया। भयंकर दर्द। गुरुदेव उसके हाथ को पकड़ लिए और अपने पैर के ऊपर रख लिए। उसका दर्द समाप्त होने लगा। पूछे, दर्द है? कहा, नहीं, दर्द नहीं है। जब तक उनके जंघे पर उसका हाथ था, दर्द नहीं था। हाथ वहां से हटने के बाद धीमे धीमे दर्द बढ़ने लगता था। गुरुदेव ने पेट के बल मदन जी को लिटा दिया। फिर उनके मेरुदंड पर बिना स्पर्श दिए अपने हाथ को नीचे से ऊपर ले गए। उनको बीच में सिरहन होती थी। जब शरीर का स्पर्श भी नहीं होता था, फिर भी अपनी एक उंगली कमर के ऊपर बीचों बीच स्वाधिष्ठान पर रख करके हल्का सा दबाया। मदन जी के सारे शरीर में तरंग पैदा हो गई। पूछा गुरुदेव ने, कैसा लग रहा है? मदन ने कहा, नीचे से ऊपर तक पूरी झंझनाहट लग रही है। गुरुदेव ने कहा, यही क्रिया से इनकी कुंडलनी भी जगाई जा सकती है, परंतु अभी इसके पात्र नहीं है। कुंडलनी तो जगाई जा सकती है, परंतु ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। गुरुदेव ने कहा, गुरु से पहले अंग स्पर्श, फिर भाव स्पर्श, तब तन्मयता आती है। इसके बाद लीनता की स्थिति आ जाती है। इस प्रकार 4 स्पर्श कहे गए हैं: अंग स्पर्श, भाव स्पर्श, तन्मयता और लीनता। भाव स्पर्श में लार बनने लग जाता है। इसे कंठ पर ही रोक लेते हैं, तब धीरे धीरे नीचे करते हैं, कुंभक करते हैं, तब भाव यह लार अमृत रस में बदल जाता है। साधना करते समय पसीना होता है, उसे पोंछा नहीं जाता, बल्कि उसे चेहरे पर लगाया जाता है। उससे झुर्रियां नहीं पड़ती। जो नाम तुम्हें पवित्र हो, वही नाम जिह्वा पर लेते लेते जब लार आने लगे तो उसी लार को रोक लो। गुरुदेव ने कहा, प्रेम एक मुखी होता है। महात्मा के आग्रह पर जब रसखान ने भगवान कृष्ण की छवि देख ली तो मर मिटे। अब उसे हर हाल में पाने की ललक जग गई। करतार और झाज लेकर के चल पड़े। अब हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ने लगा। चले थे बुरे रास्ते पर, पा गए कृष्ण को। इसीलिए प्रेम रस एक मुखी होता है, दुमुखी नहीं। इसलिए हमारे यहाँ पहले लोग एक आयु में विवाह नहीं करते थे। एक उम्र का होने से काम भाव अधिक होता है। अधिक आयु भेद ज्यादा है तो प्रेम रस भी अधिक होता है। गुरुदेव ने कहा, स्त्रियों को केवल पीली या लाल चूड़ी ही पहननी शुभकर होती है। लाल प्राणवायु को तेज करता है और रक्त कणिकाओं को बढ़ाता है। नीला शांति का प्रतीक और द्योतक है। नई बहू को लाल चूड़ी पहनाई जाती है और कुछ वर्षों के पश्चात नीली चूड़ी।
इसके पश्चात 14 जून मंगलवार, आज प्रातः गुरुदेव ने कहा, जो कृत्य तुम करते हो वह तुम्हारा अपना कर्म और भोग होता है। जो भगवान देता है उसका भोग नहीं होता। वह स्त्रियां निम्न कोटि की हैं जो बेटा जन्मने के बाद पति को छोड़ देती हैं और पति पर ध्यान नहीं देती। उनमें ध्यान का भाग बेटे की ओर अधिक हो जाता है। वह स्त्री पति परायण नहीं हो सकती। बेटा और पति के चयन में पति ही चाहिए, क्योंकि पति ही परमेश्वर होता है। लोग कहते हैं, शरीर का मिलाप चने के दाल की तरह, एक दाल तुम हो तो दूसरा वह। इज्जत गिरेगी तो तुम्हारी भी गिरेगी। यदि साख और मर्यादा गिरेगी तो पूरे का पूरा परिवार कलंकित होगा। बेटा स्वयं यदि कोई कृत्य करेगा तो वह उसे भोगेगा। पिता तो बड़ा ही सज्जन और शरीफ है, बेटा नालायक है, यह लोग कहेंगे। और बेटे के प्रति चिंतन और मोह चलता रहेगा, तब इस धरा पर बार बार जन्म लेते रहोगे। बेटा कहता है, माँ आज छोला बना दो। फिर बेटा कहता है, आज चटनी बना दो। फिर कहेगा, दही की बूंदी का रायता बना दो। माँ बनाती जाएगी, बनाती जाएगी, बनाती जाएगी। उसके बगल में सोना, उसके कपड़े की व्यवस्था को करना, भोजन के प्रति बार बार पूछना, आपका चिंतन ही आप उस मोह में चले गए। बेटा स्वस्थ रहे, उसका जीवन उन्नत हो, वह चाल चलन का अच्छा हो, यही सोच रहे हैं। उसके पश्चात बेटे की शादी भी माँ बाप के ऊपर। बेटे का भाग्य में जो स्त्री है जो आएगी उसको प्रयत्न करके बदल दिया जाए और हमारे अनुकूल आ जाए। तुम बेटे के विवाह में हस्तक्षेप मत करो। तुम स्वाभाविक रूप से सहायक बनो, आर्थिक और शारीरिक मदद करो। इसके अलावा यदि तुम करते हो, अपनी हसरत से विवाह करते हो, तो शादी के बाद बेटे के बेटा पैदा होने में अर्थात पोता पोती के लिए तुम्हारे लिए मोह जन्म ले लेगा। यदि तुम दिलचस्पी रखोगे तो देवी देवताओं से प्रार्थना करो, मनौती मानो, हे माँ, हे भगवान, इसे बेटा हो जाए। इसी चिंतन में हमेशा लगे रहोगे। यदि बेटा हो गया तो अपने पोता पोती की उंगली पकड़ के चलोगे और बड़े गर्व के साथ, बड़ी प्रशंसा के साथ कहोगे कि मैं जब सोता हूं तो यह आकर के मेरे बगल में सोता है। मैं जब खाना खाता हूं तो वो मेरे बगल में आकर के खाना खाता है। मुझे पापा पापा कह के बुलाता है। बस समझ लो, आपका अध्यात्म चूल्हे भाड़ में चला गया। ऐसी स्त्री का पति भी जीते जी उसे प्रेम न मिला न रहा, और मरने पर उसके प्रति गम भी नहीं रहता। आपका बच्चा अस्वस्थ है तो स्वस्थ रखने का उपाय कर दो, योग्य शिक्षा की व्यवस्था करो, चरित्र निर्माण में सहायक बनो। आप बेटे के प्रति चिंतन वैसा ही होना चाहिए जैसे स्कूल के अध्यापिका व नर्स करते हैं। आप अभी अनासक्त हो, कल आसक्त हो सकते हो, क्योंकि आपके चिंतन का केंद्र बिंदु नष्ट हो रहा है। यही माँ, यही स्त्री कभी पति परायण नहीं हो पाती। इस लोक में, उस पृथ्वी पर बार बार आते हैं, मोह और संसार में पूरी तरीके से डूब जाते हैं। बेटे और पति के बीच में पति को श्रेष्ठ समझो, यही नीति है। यही निश्चय करो, प्रत्येक सोमवार को मैं पति के पास जाऊंगी, उसके साथ साधना करूंगी, उसके साथ बातें करूंगी। लेकिन आपकी सोच कभी भी आगे की तरफ नहीं बढ़ पाती।
आप कभी भी अपने पति के पूजन एकांत में करने की इच्छा नहीं पैदा करती। आपकी सारी शक्तियां सुषुप्त हो सकती हैं, इन्हें सुषुम्ना से ही ऊपर जगता है। अरुधंती तारा इसीलिए दिखाई देते हैं, जैसे अरुधंती तारा अचल है वैसे ही आपका सुहाग भी अचल रहे। अतः जब तक तारे न पति की तरह पूजे जाएं, तब तक वह स्थिति नहीं आती। यहाँ यह नियम है, जहाँ पति पत्नी, माँ बाप, बेटा बेटी न रहे, तब आप सोचिए कि आप वृंदावन में हैं। आज भी वृंदावन में रात्रि में रासलीला होती है, दिन में नहीं। संसार में दिन में है, कार्य दिन में है, गति दिन में है। महात्माओं और महापुरुषों को ध्यान में लीला दिखे, क्योंकि वह तो अनवरत सत्ता है। परंतु ऐसे वृंदावन में रासलीला आज भी दिखाई देती है। सायंकाल के सत्संग के समय गुरुदेव ने कहा, जो आचरण हम सिखाते हैं वह मेरे जीवित रहने तक रखा जाए। जब हम ना रहें तो वह आचरण तुम्हें अनुकूल लगे तथा जो परिस्थिति के लिए उपयुक्त हो उसे कर लेना, और शेष जो तुम्हें अपने अनुकूल लगे उसे तुम छोड़ देना या उसे निभा देना। जीवन भर तुम ऐसे ही छोड़ते जाओ और अपनाते जाओ। जो चीज त्यागना तुम्हें है, तुम उसको त्यागना सीखो। ऊपर की स्थिति में नहीं जा सकोगे जब तक कि तुम संसार नहीं त्यागोगे। जो त्यागो वो पुनः ग्रहण मत करो। अंत में देखो, यदि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति संसारी है, घोर संसार में डूब रहा है, समाज में घिर गया है, तो उसकी तरफ से भी मुंह मोड़ लो। यह भी एक सत्य है जो वो हम सबको बता गए। आइए कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत